भाई पीछे क्या ले सर इसका टाइम रखा है वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी मैंने सुना है गाड़ियों के भी दो हैं सर। हम कल बात की चल से रवाना करें सर 4 गाड़ियाँ आने मेरा नाम परवेज़ अहमद है और मैं NH 244 मकाम असर का रहने वाला हूँ। वेलकम स्टेप है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि अक्सर जो NH 244 है इस पर लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो सफ़र लोग करते हैं, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ था उसके बाद इंतज़ामिया के द्वारा जो है बड़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वो की गई थी। लेकिन आज जो स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया एक वेलकम स्टेप है, RTC बसेस को जो है वो लगाया है और ख़ास जो डोडा बटोत जो है कौम इशारा पर जो आज एक बस की जो है वो शुरुआत की है, जो बताया गया कि 2 राउंड जो है बस लगाएगी। वेलकम स्टेप है, लोग जो है जितने भी परेशान थे उनको अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनको स्कूल के लिए परेशानी होती है, क्योंकि स्कूल जो हाई सेकेंडरी असर में है, दूर दूर थोड़ी हाई सेकेंडरीज़ हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वेलकम स्टेप है, मुबारक एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को और कुछ डी साहब को कि इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया। उसके बाद सुनने में ये भी आया कि कुछ और बसेस जो RTC बसेस आ रही है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा आने वाले कल में कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो और साथ साथ इसी के साथ साथ पब्लिक जो है वो सफ़र ना हो। जिला प्रशासन ने जो स्टेप लिया है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो जो पुरानी गाड़ियाँ आपने देखा होगा जब से स्ट्रिक्टनेस की गई है तब से जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो कन्नम गाड़ियाँ हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो रोड पर नहीं दिखती है। और इससे एक चीज़ है कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा हो जाता है तो एक तो डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर होते हैं तो कहीं ना कहीं जो कंपनसेशन मिलता था उसके लिए आसानी हो जाती। चलो इंसान तो जाता तो कंपनसेशन मिल जाता, फैमिली जो है तो कुछ दिन जो है वो आराम करती है। और उसके बाद जो आज RTC बसेस लगाई गई है, ये सिर्फ मैंने सुना कि ये सिर्फ हाईवे पे नहीं चलेंगी, डोडा टू जम्मू नहीं चलेंगे। सुनने में आया है कि कुछ लोकल एरियाज़ में भी जो है ये बसें जाएंगी। एक वेलकम स्टेप है। एडमिनिस्ट्रेशन की मज़ीद कोशिशें होनी चाहिए कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अभी भी गाड़ियाँ नहीं हैं या जहाँ रोड्स पहुँची हुई लेकिन अभी तक जो मिनी बस है वो नहीं पहुँची हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए और जो आज स्टेप उठाए एक वेलकम स्टेप। देखिए, एक्सीडेंट से पहले हमारे पास 6 गाड़ियाँ चल रही थी RTC की। अभी हमने 3 और गाड़ियाँ कल मंगाई हैं, तो आज हमने उन्हीं गाड़ियों को रवाना किया है बेसिकली। और हमारी कोशिश है इससे अलावा 4 गाड़ियाँ आज और आएंगी। हुआ क्या है कि जब हमने इस एक्सीडेंट के बाद, पहले भी करते थे पर एक्सीडेंट के बाद हमने अपनी एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाई की है, ताकि जो गलत ड्राइविंग करता है या फिर किसी के परमिट्स एक्सपायर्ड हैं या किसी के बहुत ज़्यादा चलान हैं तो उसके लाइसेंस भी सस्पेंड हमने किए हैं। तो उस वजह से रोड पे कुछ गाड़ियाँ कम हुई हैं जो सही तरीके से नहीं चलती थी, तो उसकी वजह से हमारे लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो उसका सलूशन हमने ये निकाला कि हम SRTC को हमने अप्रोच किया और उसके थ्रू हमने ऑलमोस्ट 9 गाड़ियाँ और ली हैं, 4 आ चुकी हैं और 5 और आ जाएंगी 2 दिन के अंदर अंदर। तो कोशिश हमारी ये है कि लोगों को जितनी गाड़ियों की ज़रूरत है वो यहाँ रहे। एक बार फिर से मैं आप सबके थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे लोग ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में जुड़ना चाहते हैं तो वो बेशक हम तक अप्रोच करें। उनको जो भी परमिट्स वगैरह लीगली चाहिए होंगे हम हर एक को वन स्टॉप सेंटर के थ्रू ईज़िली और बहुत आसानी से मुहैया कराएंगे, सो दैट हमारे लोगों को जो गाड़ियों की ज़रूरत है, जो उनको एक ट्रांजिट करने के लिए गाड़ियाँ चाहिए होती है, वो सब उनको अवेलेबल रहे। प्रेमनगर, पुलडोडा एंड जट्ठी, असर और खिलनी, इन 6 लोकेशंस पे बच्चे हमारे रोड पे आने वाले हैं। दे वुड बी फॉर्मिंग ह्यूमन चेन्स जो गाड़ियों को सेंसिटाइज़ करेंगे और गाड़ियों के ड्राइवर से बात करेंगे, पैसेंजर से बात करेंगे, सो दैट एक फीलिंग दे सके। हम जानते हैं हमारे यहाँ पे 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पेरेंट्स चल बसे इस एक्सीडेंट में। वो बस एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और इस ज़रिए कि हमारी सेफ्टी, हमारे जो आगे फ्यूचर है वो आप सबके हाथ में है। आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो हमारा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये बच्चे अपने, देखिए, जो परमिसिबल सामान है उसको रखने में कोई मनाही नहीं है, बट अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ होगा जिससे गाड़ी का जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो हायर साइड पे शिफ्ट होता है, जिससे वो टिल्टिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसको हम रोक रहे हैं। मुझे खुशी होती है आपको बताने में कि हमने 9 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं। आपके पीछे ही GM NH IDCL खड़े हैं।
वो इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। हमने 9 लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं पूरा बटोत से लेके ठाठरी तक, जहाँ पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं। उसके लिए टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए हम लोकेशंस आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं। अब फाइनली इनको हैंडिंग ओवर करनी है सो दैट ये उसका काम शुरू करें। उनमें 9 टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस प्लस उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक शॉप, ये PPP मॉडल पे डेवलप होगा। और इसके अलावा वी आर गोइंग टू टेक अप कि हम उनके साथ एक ट्रैफिक और पुलिस का बूथ भी दें। तो वी आर वर्किंग।